नमस्कार। यंग भारत न्यूज़ की ओर से आज से हम लोग जो भी सरकारी योजनाएं हैं और ख़ासकर खेती किसानी के लिए, तो उनका जो भी अपडेट है उससे हम किसानों को रूबरू कराएंगे। और आज शुरुआत करते हैं मिठास की मुख्य फसल, मिठास की जनक गन्ना की खेती से। ये इसलिए हमने चुना है क्योंकि गन्ना खेती के लिए शाहजहाँपुर को मक्का माना जाता है। गन्ना शोध परिषद यहाँ है और गन्ना प्रजातियों का यहाँ से विकास होता है। कोयम्बटूर और शाहजहाँपुर मिलकर के गन्ना किस्मों का विकास करते हैं और फिर यहाँ से जो भी गन्ना प्रजातियों का नई विकसित होती, पूरे प्रदेश में ही नहीं, अन्य प्रांतों में, बिहार है, उत्तराखंड है, अन्य प्रांतों में भेजी जाती हैं। और यहाँ से यहाँ के जो गन्ना प्रजातियाँ हैं वो नेपाल में भी वहाँ के किसान बोते हैं। तो आज सबसे बड़ा चर्चा का विषय हमारा ये है कि इस वर्ष गन्ना का रकबा घटा है, यानी शाहजहाँपुर में लगभग 10,000 हेक्टेयर गन्ना रकबा घट गया है और प्रदेश में लगभग ये आंकड़ा जो है 1 लाख हेक्टेयर तक पहुंचने की संभावना है। उसका मुख्य कारण ये है कि जो CO0238 गन्ना किस्म थी, जो कि चीनी परता और उपज दर में बहुत ही सर्वोत्तम मानी गई है, और उस गन्ना प्रजाति की वजह से पूरे प्रदेश का जो चीनी उद्योग था एक घाटे में जा रहा था, उसको नई संजीवनी मिली थी। अब किसान भी उससे खुशहाल हो गए। लेकिन रेड राट की समस्या आने की वजह से उस गन्ना किस्म को गन्ना विभाग ने अनुपयुक्त कर दिया है। अब सवाल ये है कि उसका विकल्प कौन सा? तो विकल्प कई एक हैं, लेकिन दूसरा सबसे बड़ा कारण ये रहा कि गन्ना मूल्य भुगतान में चीनी मिलों की उपेक्षा, और उसमें सबसे बड़ा जो रोड़ा बना है और विभाग की और शासन प्रशासन की छवि धूमिल कर रहा है, वो बजाज समूह है। उसकी जो शाहजहाँपुर में चीनी मिल है, मकसूदापुर चीनी मिल, उस चीनी मिल पे अभी भी 110 करोड़ रुपए का बकाया है। और प्रदेश में बजाज समूह की 14 चीनी मिलें हैं और जिन पे बड़ी संख्या में ये जो है गन्ना मूल्य बकाया है। और यही कारण है कि जनपद में सर्वाधिक गन्ना रकबा घटा है मकसूदापुर चीनी मिल क्षेत्र में, जो कि लगभग 4 से 4,500 हेक्टेयर है। तो उससे किसानों का गन्ना खेती से मोह भंग हो रहा, और एक किसानों को ये कहें कि उनको विकल्प मिल गया है, वरदान मिल गया है मक्का की खेती का। मक्का भी एक कैश क्रॉप है और मक्का से क्या स्टार्च बनने जा रहा है, मक्का से मुर्गी का दाना बन रहा है, मक्का से अल्कोहल भी बन रहा है। यानी जो गन्ने को हम प्रयोग करते थे, गन्ना एक कैश क्रॉप थी, तो मक्का एक कम पानी में पैदा होने वाली फसल मिली है जो किसानों के लिए वरदान साबित हो रहे। उसका भी असर गन्ना खेती पे पड़ रहा है। सवाल इस बात का है कि ऐसी स्थिति में संतुलन कैसे बने ताकि किसानों को नुकसान भी हो और प्रदेश में चीनी का संकट भी पैदा न हो। इसके लिए आज हमने अपने यंग भारत न्यूज स्टूडियो में आमंत्रित किया है जिला गन्ना अधिकारी जितेंद्र मिश्रा जी को। नमस्कार, आपका यंग भारत न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। हम सर ये जानना चाहेंगे कि जैसा कि अभी हम आंकड़े भी देख रहे हैं लगातार, क्योंकि शाहजहाँपुर खाद्यान्न उत्पादन में प्रदेश में नंबर बन रहा है, चाहे गेहूं का उत्पादन हो चाहे धान का उत्पादन हो। उसके बाद वो गन्ना खेती में भी, चीनी परता में भी यहाँ का एक अच्छा प्रदर्शन रहा है। लेकिन इस बार ये देखने मिल रहा है कि गन्ना खेती का रकबा घटा है। इसका मुख्य कारण आप क्या मान रहे हैं? धन्यवाद भाई साहब। जैसा आपने बताया कि गन्ने में 0238 प्रजाति का आच्छादन करीब 86% से ज़्यादा कुल रकबे में था, पूरे प्रदेश में था जी। और अपने ज़िले में ये 90% से ज़्यादा 90% था। तो अब जबकि 0238 में लाल सड़न बीमारी के कारण इसे किसानों से अनुरोध किया गया कि इसके आच्छादन को न बढ़ाएं और अनुपयुक्त कर दिया गया। तो जो वैकल्पिक हमारी फसलें आई हैं, किस्में जो हमारे शाहजहाँपुर ने दी, 0238 के स्थान पर 18231 है, 13235 है, 16202 है। इन प्रजातियों के, इन किस्मों के बीज को तेज़ी से किसानों में बढ़ाया जा रहा है। और हमारा फोकस, जैसा जो मूल प्रश्न आपका था, गन्ने के आच्छादन को न बढ़ा करके उसके वर्टिकल
प्रोडक्शन में बढ़ावा देना है, अर्थात उसकी प्रोडक्टिविटी, ऊर्ध्वाधर उपज दर को बढ़ा करके उस चीनी का जो हमारा अपेक्षित जो उत्पादन हमें चाहिए प्रदेश के लिए, देश के लिए, उसको किया जा रहा है। जी बिल्कुल ऐसा ही। तो जो 0238 है उसका क्या विकल्प उसके जैसा परिणाम नहीं मिल पा रहा है, जो नई प्रजातियां नहीं दे पा रही हैं? मैं आपसे बताना चाहूँगा, जब शुरुआत में 0238 अंगीकृत हमारे यहाँ की गई थी, क्योंकि ये मूल रूप से करनाल की प्रजाति थी, तो शुरुआती वर्षों में 1-2 सत्र में यहाँ की मिट्टी पानी में उसको अनुकूलता प्राप्त करने में समय लगा था। ऐसे ही जो हमारी नवीनतम किस्में आई हैं 13-200, 3500, 17-200, 3100, 18-200, 3100, 16-202 हो, इन सभी किस्मों में अधिकतम उत्पादन की क्षमता है। किंतु आने वाले 1-2 वर्षों में हम लोग जो नवीन प्रैक्टिसेज हैं, जो नवाचार हैं, उनको करके उत्पादकता प्राप्त कर लेंगे। एक बात और मैं आपको ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा, हमारे ही ज़िले के किसान हैं श्री कौशल मिश्रा जी, जिन्होंने पूरे प्रदेश में सर्वाधिक उपज प्राप्त की है। मैं इसका उदाहरण इसलिए देना चाह रहा हूँ कि हमारे मिट्टी पानी में वो क्षमता है कि हम अधिकतम उत्पादन प्राप्त कर सकें, किंतु ट्रेंच विधि से बुआई, सफसली खेती, मल्चिंग, ड्रिप इरिगेशन का प्रभाव, इन सबके समेकित प्रयोग को जब हम किसान भाइयों में पॉपुलराइज कर पाएंगे तो उत्पादकता बेशक बढ़ेगी। एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि यदि हम कहीं से ऋण लेते हैं या इसमें कभी हमारा बकाया होता है, तो उसमें तो बैंक जो है ब्याज देती है, भले ही वो कम हो, लेकिन किसान ऐसा निरीह प्राणी है जो अन्न देवता है, ग्राम देवता है, उसको उसका जब गन्ना मूल्य भुगतान होता है चीनी मिलों के पास, तो चीनी मिलों से उसको ब्याज नहीं मिलता। और शायद यही वजह है कि चीनी मिलें गन्ना किसानों का गन्ना मूल्य रोके बैठी हैं। तो इस बारे में जो शाहजहाँपुर की चीनी मिल है वो 110 करोड़ का भी देख रहे थे बकाया है, इस बारे में आप क्या कहेंगे कि इसकी वजह क्या है? क्योंकि किसानों का गन्ना खेती से मोह भंग होना चिंताजनक है। जी, हम सारे लोग किसान परिवार से हैं और मैं बेहद विनम्रता से बताऊंगा कि जो अवशेष हमारे गन्ना मूल्य का भुगतान है, उसके निमित्त हमारे जिलाधिकारी महोदय प्रत्येक मंगलवार को, गन्ना आयुक्त महोदय बुधवार को और आदरणीय प्रमुख सचिव महोदय प्रत्येक बृहस्पतिवार को हमारी समीक्षा करती हैं। इस संबंध में विभिन्न स्तरों पर हम बेहद संवेदनशील और प्रयत्नशील हैं, नोटिसें जारी करके, और जब त्वरित कार्यवाही या अपेक्षित कार्यवाही नहीं हुई तो आरसी की कार्यवाही भी की जा चुकी है। अपने ज़िले में जो हमारी 5 चीनी मिलें हैं, बहुत पहले 4 चीनी मिलों ने हमारे 100% गन्ना मूल्य का भुगतान कर दिया है। केवल और केवल बजाज समूह की मकसूदापुर बाकी है, जिसके लिए आरसी की कार्यवाही हम अमल में ला रहे हैं और हमें विश्वास है कि हम शीघ्र ही प्रभावी तौर पर इसका भुगतान करा पाएँ। कब तक का गन्ना मूल्य भुगतान किया है चीनी मिल ने? 3 दिसंबर तक जो आपूर्ति हुई 3 दिसंबर 2024 तक। जी जी, यानी कि आप ये मानिए कि 7 महीने हो चुके हैं, 2024 का गन्ना मूल्य भुगतान किया है। और जबकि जरा सा भी समय होता तो किसानों को उल्टा जो क्रॉप लोन लेते हैं उन किसानों को, बेचारों को, बैंकों को ब्याज देना पड़ता है, लेकिन जिन चीनी मिलों के पास किसानों का पैसा रुका हुआ है उस पर कोई ब्याज नहीं मिलता है। इसके लिए भी सरकार को कई कड़ा कानून बनाना चाहिए, कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि चीनी मिलों की जो हिटरशाही है, मठाधीशी है, वो कम हो और किसानों का नुकसान न हो। इसके बारे में क्या कहेंगे? जी, हमारे नियमों में ऐसी व्यवस्था है और हम उसके 100% अनुपालन के लिए वचनबद्ध हैं। ऐसी चीनी मिल एकमात्र हमारे यहाँ जो हमारे जनपद में है, उसके खिलाफ न सिर्फ विधिक कार्रवाई कर रहे हैं, अपितु किसान भाइयों को जो अव्यवस्था हो रही, स्पेशली कृषि निवेशों की उपलब्धता के बारे में भी हम प्रयत्नशील हैं और अपने समितियों के माध्यम से उन किसानों पर विशेष फोकस कर रहे हैं। अब सर, इस समय गन्ना की फसल खूब लहला रही है जी। वर्षा के बाद में जो फसलों को और अच्छा अवसर मिला है, तो लेकिन इस समय जो है कीट प्रकोप भी बढ़ जाता है, तो इस समय कौन से कीट लगने की संभावना है, उसके लिए किसान क्या करें? 2-3 चीज़ों पर हम आपका वो ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे। एक जो इस समय वेधक और चूसक कीट हैं जी, जो
पत्तियों से रस चूसते हैं और तने में जो है छेद करके क्षति पहुंचाते हैं। स्पेशली जैसे मिली बग है, माइट है, ब्लैक बग है, ये पत्तियों से रस चूस करके फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसके लिए प्रोफेनोफास, ये रसायन है जो पेस्टिसाइड है, इसका प्रयोग हम करते हैं साइपर के साथ। इसका हम 400 ग्राम मात्रा 625 मिलीलीटर पानी में इसका घोल बना करके स्प्रे करके प्रयोग करते हैं। एक अन्य जो कीट हैं इस समय, जो बेधक कीटों की जिनकी हमने चर्चा आपसे की, ट्राइकोडर्मा, ये हमारे गन्ना शोध परिषद से अंकुश के नाम से ये सुलभ है। इसका प्रयोग हम 30,000 जो अंडाणु होते हैं वो एक स्ट्रिप पर होते हैं, उसको लेकर के, और बहुत ही सस्ता और प्रभावी उपाय है। मेड़ से 4-5 मीटर अंदर इसके एक स्ट्रिप को 4-5 टुकड़ों में काट करके प्रयोग करते हैं। और आप विश्वास करें, जैविक नियंत्रण है और बहुत ही प्रभावी, नहीं जैविक नियंत्रण है। अच्छा, पैरीले का भी? अब पायरीला का प्रकोप जो है वो जब बारिश हो जाती है तो ये माना जाता है कि तो तेज बारिश से वो धुल जाता है। फिर भी जिन क्षेत्रों में इसको, यहाँ हमारे स्थानीय भाषा में लोग तितली का वो कहते हैं, तितली कीट, तो अगर हम इसके रासायनिक नियंत्रण की बात करेंगे तो एक प्लाट से ये उड़ करके और दूसरे पे विस्थापित हो जाएंगे। रसायन का प्रभाव कम होने पर पुनः ये आ जाते हैं। तो हम किसान भाइयों से केवल ये अनुरोध करेंगे, चूँकि वर्षा काल है और पिछले 2-3 दिनों में तेज़ बारिश और वो हुई है, तो ये खुद वाश हो जाएंगे या इनका जो परजीवी है वो उनको नष्ट कर देगा। अच्छा, एक चीज़ और है कि जो गन्ने में रोग लगते हैं ना, सबसे पहले चूँकि मित्र कीट भी रहते हैं जी, और शत्रु कीट, तो ये भी देखने की किसानों को ज़रूरत है कि मित्र कीट जो हैं कि देख लें कि वो हमारे हितैषी हैं। तो ऐसा ना हो कि मित्र कीटों के मार के रसायन का छिड़काव करें। तो सबसे पहले है कि जैविक प्रबंधन होना चाहिए। जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। और एक विशेष चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा अपने किसान भाइयों के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर मुख्यमंत्री विशेष गन्ना प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें गन्ना चीनी मिल और किसान, ऐसे किसान जो अन्य लोगों को, जो अचीवर फार्मर्स हैं, बता सकें, उनको शोध परिषद में प्रशिक्षित किया गया। और उन लोगों को पूरे अपने जनपद के सभी न्याय पंचायतों में क्रमिक रूप से भेज करके जिन चीज़ों की आपने चर्चा की कि कैसे हम रोग और कीट का नियंत्रण करें समेकित रूप से, कैसे पोषण प्रबंधन करें, क्योंकि आपने महसूस किया होगा कि अपने ज़िले में जानकारी के अभाव में अनावश्यक रूप से हम पेस्टिसाइड का उपयोग करते हैं, जो पर्यावरण, फसल और मिट्टी तीनों के लिए समान रूप से नुकसानप्रद है। ये कार्यक्रम हमारा सतत चल रहा है, इसके माध्यम से हम अपने किसान भाइयों को जागरूक कर रहे हैं। और ये इसलिए आवश्यक है क्योंकि प्रकृति अपने आप स्वतः ही व्यवस्था करती है कि जो हानिकर कीट हैं उनके लिए लाभकर कीट होते हैं, दोनों को बैलेंस रखते हैं और इससे स्वतः ही नियंत्रण हो जाता है। तो रसायनों का अनावश्यक प्रयोग न करें। और यहाँ इसलिए चर्चा करना जरूरी है कि शाहजहाँपुर जनपद में सर्वाधिक रसायनों का प्रयोग होता है, जो बहुत चिंताजनक है। एक बात सर और कि गन्ने में सह फसली होती है। गन्ना एक ऐसी फसल, अंता फसली में हर फसल ले लेते हैं। और यहाँ के एक किसान हैं महेंद्र दुबे जी, हमने उनकी खबर छापी थी, 21 फसलें गन्ने के साथ उन्होंने की थी। तो इसमें इस समय जो सह फसली हैं उनसे फसल पे क्या प्रभाव पड़ता है, खासकर कीट रोगों का क्या प्रकोप हो सकता है और उससे कैसे बचाव करें और किन फसलों के लिए ज़्यादा उपयोगी रहता है, बेहतर रहता है किसानों। गन्ने के साथ जैसा आपने एक किसान भाई का संदर्भ दिया कि 21 फसलें करके और उनके प्लाट पर हमने अपने किसानों की विजिट कराई। उद्देश्य केवल ये था उनको कन्विंस करना कि गन्ने के साथ पारंपरिक दलहन की, तिलहन की, मसाले की, सब्जी की कोई भी फसल ली जा सकती है। आपके ज़िले में फूल की भी खेती की जा रही है। और इसके माध्यम से केवल ये है कि यदि सारे लोग जानते हैं, अगर हम गन्ने के ट्रेंच विधि से स्पेस प्लांटिंग करते हैं और बीच में दलहनी फसलें बोते हैं तो उर्वरता भी बढ़ती है, अल्पकाल में हमें अतिरिक्त नियंत्रण भी हो जाता है, कीट नियंत्रण भी हो जाता है। खास जैसे गेंदा लगाएं तो उससे जो है मेंथा लगाएं, कुछ ऐसी फसलें, लहसुन लगा देते हैं तो उससे जो है कीट नियंत्रण भी होता है। और अगर हमने कोई दलहन वाली फसल लगा दी जो नाइट्रोजन पर्याप्त मात्रा में मृदा को मिल जाता है, उर्वरा शक्ति बढ़ती है, तो ये भी बहुत अच्छी बात। अच्छा, दूसरा एक चीज़ और है कि जल संरक्षण के लिए जो ड्रिप इरिगेशन है, टपक विधि से चीज़ है,
है सिंचाई विधि है, तो उसको भी प्रोत्साहित किया जा रहा है, उसके लिए भी कुछ सब्सिडी भी है। जी, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि 735 हेक्टेयर क्षेत्रफल में इस वर्ष वित्तीय वर्ष में ड्रिप इरिगेशन या सूक्ष्म सिंचाई पद्धति का हमारा लक्ष्य है। और इसमें जो अनुसूचित जाति जनजाति के किसान भाई हैं और महिला कृषक सदस्य हमारी हैं, उनके लिए 90% अनुदान की व्यवस्था है। सामान्य किसानों के लिए 80% अनुदान की व्यवस्था है। तो आप स्वयं सोच सकते हैं कि एक तरह से ये निःशुल्क दिया जा रहा है। और ड्रिप इरिगेशन सिस्टम से 30% गन्ने की उत्पादकता में वृद्धि होती है, 40% जल का संरक्षण होता है, और साथ में जो फर्टिगेशन का काम हम करते हैं, उर्वरकों के पोषण प्रबंधन का काम, वो भी बिल्कुल पौधों के जड़ क्षेत्र में हम कर सकते हैं। तो अत्यंत ये लाभप्रद है किसान भाइयों के लिए, पर्यावरण के लिए, मिट्टी के लिए और जल के भी संरक्षण के लिए। मतलब 30% उर्वरता बढ़ गई जी, 40% पानी बचा और मिट्टी का जो संरक्षण हुआ, जो फ्लोट सिस्टम से हम करते हैं, मृदा क्षरण संरक्षण होता है। तो ये देखिए, जो हम पर्यावरण संरक्षण की बात करते हैं तो उसके लिए जो भी है, अगर हम ये जो टपक विधि जो सिंचाई विधि है, ड्रिप इरिगेशन जिसे कहते हैं इंग्लिश में, तो उसको यदि हम अपनाते हैं तो अनुदान भी मिलता है और उसके बाद में सिंचाई का खर्च भी हमारा कम हो जाता है। तो इस पे किसानों को ध्यान देना चाहिए। तो आज हम लोगों ने जो समसामयिक है गन्ना खेती के लिए, उस पर चर्चा हमने की और इसी तरीके से आगे भी हम आपको बताते रहेंगे। किसानों के लिए जो भी ज़रूरी होगा उसको हम अवगत कराते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए यंग भारत न्यूज़। और हमारे जिला गन्ना अधिकारी हमारे बड़े भाई जितेंद्र मिश्रा जी का आज बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आभार कि आपने हम अपना कीमती समय हमें दिया। आपका भी धन्यवाद। आपके माध्यम से अपने किसानों से जुड़ने के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।